नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूर्यवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। शेरशाह सूरी ने किसकी अवधि के बीच दिल्ली पर शासन किया था? तो शेरशाह सूरी ने किसकी अवधि के बीच दिल्ली पर शासन किया था? ऑप्शन ए 1540 से 1545 ईस्वी, ऑप्शन बी 1545 से 1550 ईस्वी, ऑप्शन सी 1550 से 1555 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1540 से 1545 ईस्वी। तो 1540 से 1545 ईस्वी के बीच शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी के समय में किसके रूप में जाना जाता था? ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी के समय में किसके रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए सड़क ए बादशाह, ऑप्शन बी सड़क ए आजम, ऑप्शन सी सड़क ए खुदा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सड़क ए आजम। तो शेरशाह सूरी के समय ग्रैंड ट्रंक रोड को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने अपने दूसरे साम्राज्य को सरकार नामक को कितने डिवीजन में विभाजित किया और इन्हें फिर से परगना नामक छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस से बनी मुद्रा की शुरुआत की थी? शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल के दौरान किस से बनी मुद्रा की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी चांदी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा। तो शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल के दौरान तांबे से बनी मुद्रा की शुरुआत की थी। नोट है कि चांदी का सिक्का या रुपया 178 ग्रेन का होता था। चांदी का सिक्का या तांबे का सिक्का जो था, ये जिसे दाम भी कहा जाता था, वह 178 ग्रेन का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूल्य का तांबा सिक्का शेरशाह सूरी द्वारा पेश नहीं किया गया था? ऑप्शन ए आना दाम, ऑप्शन बी आधा दाम, ऑप्शन सी चौथाई दाम, ऑप्शन डी दाम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आना दाम। तो आना दाम का जो सिक्का था वो शेरशाह सूरी द्वारा पेश नहीं किया गया था। तो शेरशाह सूरी द्वारा पेश किया गया था वो नोट में दिया हुआ है। आधा दाम और चौथाई दाम तथा दाम, इन तीनों सिक्कों को शेरशाह सूरी द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित लाल दरवाज़ा को किसके रूप में जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी द्वारा जो निर्मित लाल दरवाज़ा था उसे किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए चमक दरवाज़ा, ऑप्शन बी खूनी दरवाज़ा, ऑप्शन सी मोती दरवाज़ा, ऑप्शन डी सूरी दरवाज़ा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खूनी दरवाज़ा। तो शेरशाह सूरी द्वारा जो निर्मित लाल दरवाज़ा था उसे खूनी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता था। नोट दिया है कि खूनी दरवाज़ा, जिसे लाल दरवाज़ा भी कहा जाता था, यह दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर दिल्ली गेट के निकट स्थित है। दिल्ली गेट के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 15 मई 1555, ऑप्शन बी 15 मई 1545, ऑप्शन सी 15 मई 1540, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 15 मई 1555। तो मच्छीवाड़ा का जो युद्ध लड़ा गया था वह 15 मई 1555 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। देखते हैं किस किस के बीच हुआ था। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध जो हुआ था वो 15 मई 1555 ईस्वी में हुआ था और यह मुगल साम्राज्य और सूर्य साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। मुगल साम्राज्य से हुमायूं और सिकंदर और सूर्यवंश से संबंधित यह सूर्य साम्राज्य से सिकंदर शाह सूरी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहिंद की लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 15 मई 1555, ऑप्शन बी 22 जून 1555, ऑप्शन सी 18 जून 1555, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जून 1555। तो सरहिंद की लड़ाई लड़ी गई थी वो 22 जून 1555 ईस्वी में लड़ी गई थी। और ये किस किस के बीच लड़ी गई थी तो देखते हैं। तो सरहिंद की लड़ाई जो थी वो 22 जून 1555 को लड़ी गई थी, मुगल साम्राज्य और सूर्य साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। तो
मुगल साम्राज्य से हुमायूं और सूरी साम्राज्य से सिकंदर शाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था और तब यहाँ सूर्यवंश का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। यहाँ पर सूर्यवंश का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का जो मूल नाम था वह क्या था? तो शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए फरीद, ऑप्शन बी सलीम, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फरीद। तो फरीद जो था वो शेरशाह सूरी का मूल नाम था तथा सलीम जो था जहांगीर का मूल नाम था। तो सलीम मूल नाम किसका था? तो सलीम जहांगीर का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को शेर खान की उपाधि दी गई थी? तो निम्नलिखित में से किस शासक को शेर खान की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि दी गई थी। शेरशाह सूरी को शेर खान के नाम से भी जाना जाता था। शेरशाह सूरी को शेर खान के नाम से जाना जाता था, जिसे बहार खान लोहानी द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रानाइट ट्रक रोड का निर्माण किया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रानाइट ट्रक रोड का निर्माण किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी द्वारा ग्रानाइट ट्रक रोड का निर्माण किया गया था। नीचे नोट दिया है, शेरशाह सूरी ने सोहारगांव यानी बांग्लादेश से पेशावर यानी पाकिस्तान तक ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किया गया था तथा इसके गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम ग्रांड ट्रक रोड रखा तथा मध्यकालीन भारत में सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। ग्रांड ट्रक रोड को मध्यकालीन भारत में सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने समाचार सेवा, डाक चौकी तथा डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने समाचार सेवा, डाक चौकी तथा डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। नीचे नोट दिया है, तो शेरशाह सूरी ने उपरोक्त सभी की शुरुआत की थी तथा उन्होंने हर 2 कोस की दूरी पर सराय का निर्माण किया था। सराय कहते हैं जो कि सड़कों पर यात्री शेड बने हुए होते हैं, उनको प्राचीन काल में सराय कहा जाता था। तो शेरशाह सूरी ने हर 2 कोस की दूरी पर एक सराय का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा सासाराम में है? निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा सासाराम में है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। नोट दिया हुआ है, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है तथा जहांगीर का जो मकबरा है वो मकबरा लाहौर में है तथा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1542 ईस्वी, ऑप्शन बी 1472 ईस्वी, ऑप्शन सी 1445 ईस्वी, 1475 ईस्वी, ऑप्शन डी 1615 ईस्वी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 1472 ईस्वी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1472 ईस्वी। तो शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो 1472 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का इतिहास किसने लिखा था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी अब्बास खान सरवानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा अब्बास खान सरवानी। अब्बास खान सरवानी ने इनके इतिहास को लिखा था। नीचे नोट दिया हुआ है कि अब्बास खान सरवानी ने तारीख ए शेरशाही अर्थात शेरशाह का इतिहास लिखा, जो शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था। तो अब्बास खान सरवानी कौन थे? अब्बास खान सरवानी इनके शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे, जिन्होंने शेरशाह का इतिहास लिखा, जिसे तारीख ए शेरशाही के नाम से जानते हैं। तारीख ए शेरशाही कहा जाता है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर नीचे दिए हुए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं और PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें
और शेयर करें।